Hello everyone, and today we are going to discuss about the normal thrust and radial shear. So आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर क्या होता है, राइट? सो अभी तक मैंने आपको नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर के बारे में कुछ नहीं बताया बिकॉज इससे पहले हमने आरचेस के न्यूमेरिकल किए हैं, आरचेस भी हमने पढ़ा है। तो अभी तक हमने जो आरचेस में किया वो हमने क्या किया कि अगर कोई एक पर्टिकुलर लोडिंग लग रही है तो उस पर्टिकुलर लोडिंग की वजह से उस पर थ्रस्ट कैसे निकाल सकते हैं, उस पर वर्टिकल रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं, या उसके ऊपर मूवमेंट कैसे निकाल सकते हैं, जो कि मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट हो सकता है या मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट हो सकता है। फिर इसमें भी केस था कि अगर सेक्शन दिया हुआ है तो डायरेक्ट निकल जाएगा बिकॉज सेक्शन दिया दैट मीन एक्स दिया हुआ है, और अगर सेक्शन नहीं दिया है तो उसको एक्स मान के कैसे निकालना है मैक्सिमम मूवमेंट की कंडीशन लगा के, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक हमने तीन बातें की थी, वर्टिकल रिएक्शन के लिए, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के लिए और मैक्सिमम मूवमेंट के लिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ आपके आर्च पे डेवलप होता है जो आपसे पूछा जा सकता है, एनालाइज किया करवाया जा सकता है, और वो क्या होता है, वो नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर होता है। अब ये जो नॉर्मल थ्रस्ट होता है इसको बेसिकली एनटी भी लिखा जाता है, शॉर्ट में कई बुक्स में आपको एनटी लिखा दिखेगा, एन मतलब नॉर्मल और टी मतलब थ्रस्ट। और रेडियल शेयर को आप आरएस के नाम से जा सकते हैं। तो जब आपकी यूनिवर्सिटी में पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो वो आरएस और एनटी निकालने के लिए आपसे बोलता है, दैट मीन वो नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर। सो अपन देखते हैं कि अब ये नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल होता क्या है या इसको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, एक 2 इंच आर्च यहाँ पे कंसीडर किया, राइट? ये जो नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल से डेवलप होता है वो 2 इंच पे भी होता है और वो 3 इंच पे भी होता है। दैट मीन क्वेश्चन आपका 3 इंच के भी साथ आ सकता है और 2 इंच के साथ भी आ सकता है। तो फॉर्मूले दोनों के लिए सेम रहते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल थ्रस्ट रेडियल शेयर को समझाने के लिए मैंने एक 2 इंच आर्च को यहाँ पे कंसीडर किया। अब क्या करिए, आपको क्या करना है रेडियल नॉर्मल थ्रस्ट के लिए, जैसे ये आपका 2 इंच आर्च है, ये ए पॉइंट है, बी है, ये एल है और ये राइज है। आप यहाँ से क्या करिए, एक उसके ऊपर टेंजेंट ले लीजिए, ये आप एक टेंजेंट ले लीजिए, और फिर ये जो टेंजेंट आपने काटा है इसके परपेंडिकुलर में एक और सेक्शन काट दीजिए। तो ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है बेसिकली ये ये आपका होता है नॉर्मल थ्रस्ट। और जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब जहां से ये 90 का एंगल बन रहा है, दैट मीन ये परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करता है उसको रेडियल शेयर के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई भी आर्च है, वो 2 इंच आर्च हो या वो 3 इंच आर्च हो, उस आर्च में अगर मैं एक टेंजेंट लाइन लेता हूं, उस टेंजेंट के जो पैरेलल डायरेक्शन में लगता है, उस टेंजेंट लाइन के ऊपर लगता है, उसके पैरेलल डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल थ्रस्ट। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड रेडियल शेयर। अब इसको मैं समझाने के लिए और डीप में समझाने के लिए हम इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक? इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमने ये ए पॉइंट लिया, ये पैराबोलिक आर्च ले लिया, ठीक है? यहां से ये डिस्टेंस हुई, यहां से ये डिस्टेंस हुई, ये आपकी एक्स डिस्टेंस हो गई, ये वाई हो गई, राइट? ये सेक्शन हम इतना काट रहे हैं। इसके बाद ये ए पॉइंट है, दैट मीन ए पॉइंट पे की एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेगी एच, और यहां से एक वर्टिकल रिएक्शन लगेगी वी ए, इसको बोल दीजिए एच। ये पॉइंट आपका ए है, और यहां से आपने एक टेंजेंट बनाया हुआ है, ये आपने काटा हुआ है, जो कि आपको देगा नॉर्मल थ्रस्ट, और इसी के परपेंडिकुलर आप एक सेक्शन काटेंगे जो कि आपको देगा रेडियल शेयर, राइट? अब क्या करना है, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए यहां से अगर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग रही है, दैट मीन इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे रिएक्शन लगेगी जिसको आप एच डी बोलेंगे। और ये जो पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। यहां से एच ए लग रहा है तो स्ट्रक्चर स्टेबल रखना है, तो यहां से एच ए लगेगा, तो यहां से उसको बैलेंस करने के लिए क्या लगेगा, एच डी रिएक्शन लगेगी, राइट? इसी तरीके से यहां से बी ए लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर से एक वर्टिकल रिएक्शन लगेगी, वो आपकी क्या होगी, वीडी वर्टिकल रिएक्शन होगी, राइट? अब वीडी के साथ ये आर एस क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा। और इसी तरीके से एच डी के साथ आपका एंटी वाली जो लाइन है वो भी एक एंगल बना रही है, दैट इज कॉल्ड, ये भी थीटा हो जाएगा। तो अब मुझे आर एस और एंटी अगर निकालना है कि एंटी में कैसे निकाल सकता हूँ, आर एस में कैसे निकाल सकता हूँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
एंटी लग रहा है इस डायरेक्शन में, एच डी इसके डायरेक्शन में साथ में लग रहा है, एच डी के साथ ये क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है, और ये एच डी कहां से आया, वो एच ए को बैलेंस कर रहा है। दैट मीन आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एच ए है वो इक्वल टू एच डी है। कभी भी आपसे अगर मैं एच डी की वैल्यू पूछूंगा तो जितना आप एच ए निकालेंगे नॉर्मल केस में जैसे निकालते हैं वैसे, वो इक्वल किसके होगा, एच ए टी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एच डी इसको बैलेंस कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, राइट। अब मुझे इसमें नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर निकालना है, तो जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ नॉर्मल थ्रस्ट के लिए, उसके बाद मैं बात करूंगा रेडियल शेयर के लिए। तो नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो इसके साथ एंगल बना रहा है, तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, किसको, ये एच डी के साथ बना रहा है, तो एच डी ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरे को निकालना क्या है, एंटी निकालना है, तो एंटी तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे लग रहा है, यहां से लग रहा है, तो इसको, ये जो एच डी के साथ एंगल बना रहा है, इसको मैं रिजॉल्व करूंगा दो पार्ट में, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलेगा और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट निकलेगा, राइट। तो जब इसके साथ में बात कर रहा हूं, इसके साथ में जो कंपोनेंट निकलेगा, जब एंगल बनता है, जिस पॉइंट में एंगल बनता है, जिसके साथ एंगल बनता है, उसके साथ क्या लेते हैं, कॉस थीटा। इसका मतलब ये कंडीशन होगी एच डी कॉस थीटा, जो इस डायरेक्शन में लगेगी, और जो इसी के राइट एंगल में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में, वो क्या हो जाएगी आपकी, एच डी साइन थीटा। मैंने किया क्या, मैंने इस एच डी को रिजॉल्व किया है, उसके दो कंपोनेंट्स निकाले, और वो कंपोनेंट्स क्यों निकाले हैं, वो इसलिए निकाले बिकॉज मुझे नॉर्मल थ्रस्ट निकालना। तो नॉर्मल थ्रस्ट के लिए एच डी के साथ जो एंगल बना रहा था उसको लेंगे कॉस के साथ, कभी भी जिसके साथ एंगल बनता है उसको कॉस के साथ लेते हैं, तो ये हो जाएगा एच डी, ये लग रहा है तो एच डी कॉस थीटा हो गया, और इसी के परपेंडिकुलर, ये अब हॉरिजॉन्टल हो गया, अब इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एच डी जब रिजॉल्व होगा तो एच डी रहेगा, अब कौन सा आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो पहले जिसके साथ कॉस ले लो तो जो बचेगा तो वो साइन बचेगा, और इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब एच डी आपकी इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये भी इस डायरेक्शन में होगा, ये भी अंदर आती हुई डायरेक्शन। अब इसी तरीके से जब मैं रेडियल शेयर की बात करता हूं, तो रेडियल शेयर किसके साथ एंगल बना रहा है, वीडी के साथ, राइट। ये किसके साथ बना रहा है, वीडी के साथ, तो इसका मतलब ये कि इसके साथ ये एंगल बना रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में जब मैं वीडी को रिजॉल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा, वीडी कॉस थीटा, क्योंकि मैंने बताया कि जब एंगल बनेगा तो उसके साथ कॉस लेना है, और किसके साथ बना रहा है, वीडी, तो वीडी का वीडी रहेगा, और इसके साथ एंगल बना है, दैट मीन कॉस थीटा लेंगे, और इसके परपेंडिकुलर, तो ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये है, तो इसके साथ जब इसका फोर्स लेंगे तो वो क्या लेंगे, वीडी तो रहेगा ही, क्योंकि वीडी वाली बात कर रहे हैं, लेकिन अब क्या रहेगा, अब आएगा इसके साथ साइन थीटा, साइन थीटा। तो आप जब रिजॉल्व करने के बाद अगर अब मैं इससे आपसे पूछूं कि नॉर्मल थ्रस्ट क्या है, तो नॉर्मल थ्रस्ट मतलब मैंने क्या बताया था, ये जो लाइन है वो नॉर्मल थ्रस्ट की, ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो नॉर्मल थ्रस्ट है, तो नॉर्मल थ्रस्ट में क्या आ रहा है, एक आ रहा है एसडी कॉस थीटा और एक आ रहा है वीडी कॉस थीटा, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, वो भी इधर आ रहा है वो भी इधर आ रहा है, इसका मतलब यहां जो फॉर्मूला मिलेगा नॉर्मल थ्रस्ट का वो बनेगा एच डी क्या है, कॉस थीटा प्लस वीडी साइन थीटा, ये बनेगा नॉर्मल थ्रस्ट के लिए आपका फॉर्मूला, एच डी कॉस थीटा प्लस वीडी साइन थीटा। क्यों, क्योंकि इस लाइन पे जितने भी फोर्सेस रहेंगे उनको आप सम कर दीजिए, डायरेक्शन सेम, उसको आप प्लस मान लीजिए, माइनस मान लीजिए, राइट। तो बेसिकली दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों को प्लस मान लिया। अब इसी तरीके से मुझे रेडियल शेयर निकालना है, तो रेडियल शेयर के लिए ये वाली लाइन मैंने आपको बताई थी जो इसके परपेंडिकुलर होती है। अब रेडियल शेयर में जा रहा हूं तो इस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स जा रहे हैं, एक जा रहा है वीडी कॉस थीटा और एक जा रहा है क्या, एच डी साइन थीटा। तो एच डी साइन थीटा ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसको प्लस ले लीजिए, ऊपर आने वाले को क्या ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं, तो इसको लिखेंगे एच डी साइन थीटा। अब खुद देखिए एच डी साइन थीटा ऊपर की तरफ आ रहा है और वीडी कॉस थीटा नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है ना, ये एक ऊपर आ रहा है एक नीचे जा रहा है, तो साइन भी अलग अलग होना पड़ेगा। तो ऊपर जाने वाले को अगर मैंने प्लस बोला तो नीचे वाले को क्या बोलूंगा, माइनस, इसका मतलब वीडी कॉस थीटा कहां जा रहा है, नीचे, मतलब मैं लिखूंगा माइनस वीडी कॉस थीटा। तो ओवरऑल ये आपका फॉर्मूला बनेगा किसके लिए, रेडियल शेयर के लिए। तो इस तरीके से बेसिकली ये डेरिवेशन मैंने आप लोगों को बताया ये दो फॉर्मूले की वजह से, बस आपको ये डेरिवेशन करना है, आता है तो बहुत अच्छी बात है, रिजॉल्व करना अपन को आना चाहिए, लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे आरएचएस के और आपसे यूनिवर्सिटी में सीधे वो क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड आउट द रेडियल शेयर एंड नॉर्मल थ्रस्ट फॉर द गिवन डेटा, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे नॉर्मल थ्रस्ट के लिए और ये फॉर्मूला लगाएंगे रेडियल शेयर के लिए, राइट। या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है और रेडियल शेयर और नॉर्मल थ्रस्ट पूछता है तो उस कंडीशन में वो आपको फॉर्मूला भी पूछ सकता है, आपको कुछ कंडीशन ये वैल्यूज दे देगा और आपसे वैल्यू पूछेगा, तो सीधा फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से ये रेडियल शेयर और नॉर्मल थ्रस्ट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरीके से बेसिकली ये डेवलप होते हैं। तो आरएचएस में आपसे रिएक्शन
उसके अलावा मैक्सिमम मूवमेंट, उसके अलावा रेडियल शेयर एंड नॉर्मल थ्रस्ट भी पूछा जा सकता है। सो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें हम 3 हिंज आर्च की भी बात करेंगे एंड 2 हिंज आर्च की बात करेंगे। थैंक यू।